दोस्तों, इस कहानी को सुन आप चकित रह जाएंगे। वियतनाम की पहाड़ी तलहटियों में एक भाई और बहन रहते थे। भाई 19 वर्ष और बहन 9 वर्ष की थी। दोनों ही आपस में एक दूसरे पर आश्रित थे। कुछ समय गुजरने पर एक दिन जब उनकी झोपड़ी के पास से होता हुआ एक ज्योतिषी गुजरा तो युवक ने उस ज्योतिषी के पास पहुंचकर अपना भाग और भविष्य जानने की जिज्ञासा प्रकट की। ज्योतिषी ने उसके आग्रह पर उसके हाथ और मस्तिष्क की रेखाएं देखी तथा अपने पोथी पत्रा निकाल कर कुछ विचारा और बताया, युवक, तेरे जीवन में एक सबसे बड़ी घटना यह होगी कि तू अपनी ही बहन से विवाह कर लेगा। मेरी यह बात ब्रह्मा की लकीर है। युवक, इसे कोई शक्ति मिटा नहीं सकती। यह सुनते ही युवक एक महान आशंका से थरथरा उठा। इसी भीषण चिंता में उसकी 2 रातें बिना सोए बीत गई, पर समस्या का समाधान न दिखाई पड़ा। किंतु अचानक एक दिन वह अपनी बहन को जंगल में ले गया और मौका पाकर उसकी ओर पीठ किए खड़ी थी। तभी वह उसके कंधे पर कुल्हाड़े से एक कठोर प्राण घातक वार करके लैंगसन की ओर भागा और जंगल में जाकर अदृश्य हो गया। बहन की एक भयानक लंबी लड़खड़ाती दर्दनाक चीख गूंजी तो गूंजती चली गई। समय गुजरा, स्थितियों ने करवट ली। उसके सामने कुछ नए नए समय वृत्त आए। बात आई गई हो गई। युवक के मस्तिष्क को अब कुछ कुछ परिशांति का एहसास होने लगा। अंत में इस सबसे मुक्ति पाने के लिए उसने एक व्यापारी की कन्या से विवाह कर लिया और उसी आनंद के पीछे अपनी अतीत की कटु स्मृतियों पर पर्दा डालने का प्रयत्न करने लगा। जब उसे ज्योतिषी की अशोभनीय भविष्यवाणी की याद आती है तो वह उस पर एक अपेक्षापूर्ण हंसी हंस देता है कि उसने अपनी युक्ति एवं सामर्थ्य से भाग की रेखा पलट दी है, मिथ्या बना दी है। सचमुच ईश्वर की कृपा से उसे एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ और उसका वैवाहिक जीवन कुछ और सरस एवं सुदृढ़ होकर प्रसन्नतापूर्वक गुजरने लगा। एक दिन जब वह कहीं बाहर से घर लौटा तो देखा कि आंगन में पीछे मुंह किए उसकी पत्नी अपने केश सुखा रही है, कंघी कर रही थी। जब पत्नी ने अपनी गर्दन पे लटकते केशों के ऊपर की ओर झटका तो युवक की निगाह उसकी गर्दन से सटे एक बहुत बड़े घाव पर उलझ गई और उसके विभ्रांत मस्तिष्क से धीरे धीरे एक चित्र उसके चैतन्य के समक्ष उभर आया और उसने तुरंत अपनी आंखें मीच ली, कानों पर हाथ धरकर उसे ढक लिया और ओठों पे मंद मंद रहस्यमय ढंग से मुस्कुराते हुए उसने अपनी पत्नी से बड़े मधुर स्वर में पूछा, गर्दन पर यह घाव कैसे लगा था तुम्हें? पत्नी ने लज्जित और संकोच भरे शब्दों में अपनी कहानी यूं सुनाई, मैं अपने पिता की सगी बेटी नहीं हूँ, बल्कि गोद ली हुई हूँ। मैं भाई के साथ रहती थी। अब तो इन बातों को गुजरे बहुत वर्ष हो गए हैं। एक दिन मेरा भाई मुझे जंगल की ओर ले गया और मुझे मार डालने की नीयत से मुझ पर कुल्हाड़े का वार कर दिया, पर कुछ फरार डाकुओं ने मुझे बचा लिया। वो डाकू जंगल में इधर उधर छुपे हुए थे। फिर एक सौदागर ने मुझे गोद ले लिया। उस सौदागर की सगी बेटी कहीं गुम हो गई थी। अब आप मुझे यहाँ देख रहे हैं। पता नहीं चला बेचारा भाई अब कहाँ है और किस हालत में होगा। पता नहीं मुझे वह क्यों मार डालना चाहता था। हम दोनों में तो बहुत अधिक प्यार था, जान से भी ज्यादा, कहकर वह सिसकियां लेकर रोने लगी। उसके भाई ने उसे पुचकारा तो ढांढस बंद कर चुप तो कराया, किंतु उसी दिन से वह जिस भी चीज पर नजर डालता था उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। दिखाई पड़ता था तो खून और कुल्हाड़ा, और अगर कुछ सुनाई पड़ता था
तो वह भी हृदय विदारक एक चीख। दूसरे दिन वह पत्नी से एक काम के लिए जाने को कहकर घर से बाहर निकला तो फिर मुड़कर घर नहीं लौटा। अब उसकी पत्नी रोज शाम को अपने बच्चों को गोद में लिए ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर दूर दूर तक आंखें फाड़ फाड़ कर उचक उचक कर निहारती है, पर उसके पति की छाया तक कहीं नहीं दिखती। कहीं से भी प्यारे पति की जानी पहचानी आवाज न मुखरित। वह अपनी पथराई आंखों से उसे अब भी वही खड़ी खड़ी निहार रही है। उसकी पथराई आंखें आज भी वियतनाम की उस पहाड़ी पर से क्षितिज की ओर टकटकी लगाए किसी का पथ निहार रही।